दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है? 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 आज हम कक्षा 10 के बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताएंगे। क्या पढ़ना है हमको? ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। कौन चीज? ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। हमको ट्रायंगल पढ़ना है। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? ध्यान दो। जिन बच्चों से पूछा जाता है कि त्रिभुज क्या होता है तो बोल देते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, परिभाषा क्या है त्रिभुज की? कि एक ही तल में, किसमें? एक ही तल में। अब ये ब्लैक बोर्ड का तल है, आप बनाएंगे तो कॉपी के तल में बनाएंगे। आ रहा है समझ में? कोई जमीन पे बना रहा है त्रिभुज तो जमीन के तल में है। आ रहा है समझ में? तो इसकी परिभाषा है कि एक ही तल में तीन रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। हाँ, ध्यान से समझो, छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि नया सिरा से, अभी अब तक आप त्रिभुज नहीं पढ़े हैं, ये मान करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आ रहा है समझ में? एक ही तल में 3 रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक ही तल में 3 रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक ही तल में 3 रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आया बात समझ में? एक ही तल में 3 रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ जो तल है, तल हम ब्लैक बोर्ड को मानते हैं। किसको? ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को हम क्या मानते हैं? तल। अब बच्चे किसको मानेंगे? हम तो चूंकि टीचर हैं तो हम ब्लैक बोर्ड को मानेंगे तल, या व्हाइट बोर्ड को मानेंगे तल। और आप किसको तल मानेंगे? बात है समझ में? तो एक ही तल में 3 रेखा खंडों द्वारा घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब समझो, ये देखो, ये हमारा हो गया त्रिभुज। यानी कि तल में एक चीज जन्म ले लिया। ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर एक चीज जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। कौन सी? त्रिभुज। इसका नाम रखा जाएगा। भाई किसी के घर कोई लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है कि नहीं? तो ब्लैक बोर्ड के घर में एक त्रिभुज का जन्म हुआ है। किसके घर में? ब्लैक बोर्ड के घर में। किसका जन्म हुआ है? त्रिभुज का। या व्हाइट बोर्ड के घर में किसका जन्म हुआ है? त्रिभुज का। तो जब त्रिभुज का जन्म हुआ है, त्रिभुज का फॉर्मेशन हुआ है, आ रहा है समझ में? तो इस त्रिभुज का हम नाम भी तो रखेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस त्रिभुज का नाम क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? त्रिभुज ABC। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज ABC। क्या पढ़ेंगे? ABC। हाँ, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ABC। अब ध्यान से समझो, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं।
इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। भुजा का नाम 2 अक्षर से लिखा जाता है। भुजा का नाम 2 अक्षर से लिखा जाता है। तो 3 भुजा में पहली भुजा क्या होगी? पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। बोलो। पहली भुजा ए बी। कितने लोग ए बी कहे या बी ए कहे? एक ही बात। दूसरी भुजा बी सी या सी बी। तीसरी भुजा ए सी या सी। तो ये इंपॉर्टेंट कि भुजा का नाम 2 अक्षरों से लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। किसकी? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन? पहली भुजा ए बी चाहे बी ए, दूसरी भुजा बी सी या सी बी, तीसरी भुजा ए सी या सी। आ रहा है? याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भुजा का नाम 2 अक्षर से लिया जाता है। भुजा का नाम 2 अक्षर से लिया जाता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या दिखाई दे रहा है? चलिए, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ध्यान दो, त्रिभुज में क्या होता है जी? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण का नाम 3 अक्षर से लिखा जाता है। जिस कोण का नाम लिखना होता है उसे बीच में रखते हैं। ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट बात। कोण का नाम 3 अक्षर से लिखते हैं। 3 अक्षर से लिखा जाता है। जिस कोण का नाम लिखना होता है उसे बीच में रखते हैं। उसे क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। उसे क्या रखते हैं? बीच में रखते हैं। जैसे ध्यान से समझो कि यदि इस कोण का नाम रखना है, इस कोण का यदि नाम रखना है, जैसे कोण ए का नाम रखना है, किसका रखना है? कोण ए का नाम। तो पहले तो हम ऐसा कोण का चिन्ह बनाएंगे। यहां हम ए लिखेंगे और ये बीच में होगा, यानी इसके पहले भी कुछ लिखेंगे या इसके पहले भी बाद में भी कुछ लिखेंगे। भाई ए के पहले लिखेंगे और ए के बाद में लिखेंगे। तो ए के पहले बचा क्या? बी और सी। तो चाहे बी यहां लिख दीजिए, सी यहां लिख दीजिए, चाहे सी यहां लिख दीजिए, बी यहां लिख दीजिए, ये कोण ए माना जाएगा। तो यदि मान लेते हैं यहाँ बी लिखते हैं तो यहाँ सी, या ये ए तो बीच में रहेगा ही, या तो यहाँ सी यहाँ तो कोण का नाम कितने अक्षरों से लिखा जाता है? 3 अक्षरों से। जिस कोण का नाम लिखना होता है उसे क्या लिखते हैं? बीच में। तो कह रहे हैं कोण BC, इस कोण की जा रही है सी की, लिख दे रहे हैं ABC। किस कोण की बात हो रही है? आ रहा समझ में? जब लिखा जाता है कोण का चिन्ह लगा करके 3 अक्षर लिखा जाता है। 3 अक्षर तो और लड़के कहीं लिख रहे हैं, बात छोड़िए उसकी, ठीक है। जो 3 अक्षर लगा करके लिख रहा है XY में किस कोण की बात हो रही है? बीच वाले कोण को ही माना जाता है, भले इसके इधर उधर कुछ भी रहे। आया बात समझ में?
तो भुजा का नाम 2 अक्षर से और कोण का नाम 3 अक्षर से लिखा जाता है। ये बताया समझ में? मिटा दिया जाए। बच्चों को आया समझ में? हाँ, इसको जा करके आप हमारे चैनल से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे समय वेस्ट होगा, और उस चैनल पर जा करके क्या करेंगे, आप खोल करके पढ़िए, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छी बात बताए। चलो ध्यान से देखो। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार समझो। बच्चों से जब पूछा जाता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। देखो ध्यान से, त्रिभुज के प्रकार, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यहाँ लिखेंगे कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होगा, और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आ रहा है समझ में? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? इधर दिखाई दे रहा है? चलो, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है, दिखाई दे रहा है? और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और कोण के आधार पर 3 प्रकार। साफ दिखाई दे रहा है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का, और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का। आ रहा है समझ में? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, और कौन सी? अधिक कोण, अधिक। आ रहा है समझ में? तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं जी? चलो, भुजाओं के आधार पर कई प्रकार का? 3 प्रकार का। कोणों के आधार पर 3 प्रकार का। बोलो, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन है? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का, और कोणों के आधार पर भी कई प्रकार का? कौन कौन? ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्कैनिंग ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। देखो, समबाहु को पहले समझो। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज पी क्यू आर। नाम भाई जन्म हुआ तो उसका नाम लिखा जाएगा पी क्यू। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है?
तीनों भुजा बराबर होती है तथा तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। एक कब कोण हो रहा है ना हो तीनों 60-60 डिग्री के हो यहाँ सब फिक्स बात। संभाव यहाँ गणित में ले तो समझ जा कि तीनों भुजा बराबर होई 5 से भी रही तो 5 छो रही 5 छो रही तो कुल संभाव जैसे 5 5 5 जैसे 5 से भी हो गई अयो कितना हो गई 5 से भी हो गई अयो कितना हो गई 5 से भी हो गई तो तीनों हो गई संभाव कह दिए के कह गई। और समविबाह में क्या होगा? कौनो दुगो भुजा माने तो रहे दुगो का हो गई बराबर हो गई। एक ना हो गई ए बी सी। ध्यान दिया ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाह मतलब दो भुजा बराबर। कौन कौन? ए बी और बी सी बराबर हो गए। ए बी और बी सी ध्यान से सुनिए हम तो एक ज्यादा यूज बा पूरा जिंदगी में। दो को भुजा बराबर हो गई। समद्विबाह त्रिभुज के कर दिया सम त्रिभुज जना के दो को भुजा का होखे तो कौन कौन भुजा बराबर बनले बनी? अच्छा ए बी और बी सी दोनों बराबर हो गए। मैं कटा था बी बी तो नियम बा का नियम बा कि दो भुजा बराबर होने पर दो कोण भी बराबर होता है बराबर होता है। दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें कौन कौन भुजा बराबर है? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी तो कौन कोण बराबर हो तो बी बी कटा लेब तो बची ए और सी यानी कोण ए और कोण सी दोनों का हो गया सब यानी कि कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। क्या होंगे? दिखाई दे रहा है? और विषम बाहु में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर न हो बराबर न हो। जैसे है 3 है 4 है 5 3 है 4 है 5 3 है अलग अलग है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? है। तीनों भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा? विषम बाहु। ये तीनों बात आया समझ में? आ गया। चलिए अब न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है? न्यूनकोण त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज को देखिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। 90 को बेस मान करके बोलना है। बात समझ में आया क्या कह रहे हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने कोण है जी त्रिभुज में? 3 कोण है। समझ में आ रहा है? लास्ट तक दिखाई देता है? दिखाई देता है यहां तक? हाँ। इसको क्या लिखे थे? न्यूनकोण। इसको क्या लिखे थे? समकोण त्रिभुज। इसको अधिक कोण त्रिभुज। ठीक ध्यान दो। न्यूनकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। भाई त्रिभुज है तो उसमें 3 कोण होगा। त्रिभुज है तो 3 कोण होगा और तीनों में से कोई एक कोण तीनों में से जो चाहे वो
90 से छोटा हो जाए, 90 से क्या हो जाए। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से क्या हो, छोटा, आ रहा है समझ में, 90 अंश से आ रहा है समझ में। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से छोटा हो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, और वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा। तो न्यूनकोण त्रिभुज का प्रमेय भी होता है, समकोण त्रिभुज का प्रमेय भी होता है, अधिकोण त्रिभुज का भी प्रमेय होता है। आ रहा है समझ में, ध्यान से सुनो। न्यूनकोण त्रिभुज का प्रमेय भी होता है, समकोण त्रिभुज का प्रमेय भी होता है, और अधिकोण त्रिभुज का भी प्रमेय होता है। न्यूनकोण त्रिभुज का प्रमेय क्या होता है? न्यूनकोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों तथा उनमें से एक भुजा और दूसरे भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दोगुने के अंतर के बराबर होता है। फिर से सुनो, न्यूनकोण त्रिभुज में न्यूनकोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दोगुने के अंतर के बराबर होता है। यह न्यूनकोण त्रिभुज का प्रमेय है। अधिकोण त्रिभुज का प्रमेय क्या है कि अधिकोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उनमें से एक भुजा और दूसरे भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दोगुने के योग के बराबर होता है। फिर से सुनो, किसी अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण त्रिभुज की सामने की भुजा पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उनमें से एक भुजा तथा दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दोगुने के योग के बराबर होता है। अब रही बात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत कुछ है त्रिभुज के बारे में, बस आपका ध्यान केंद्रित कर दिया है समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में ले जाकर के। समकोण त्रिभुज का यूज कहाँ करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये हम त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको सब समझ में आ गया हो। समबाहु त्रिभुज फिर से सुनो, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण भी बराबर हो 60-60 डिग्री के हों उसे हम क्या कहेंगे? वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा बराबर न हो उसे क्या कहेंगे? और वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। जैसे अब बताओ, बता दें। समझ में आ रहा है? चलिए बताओ, ये कैसा त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज? महाबेवकूफ हो। अभी तुम लोगों को बताया कि ये कैसा त्रिभुज है, तुम बताओ कैसा त्रिभुज है? कैसे विषमबाहु त्रिभुज होगा? कोण का कोण कैसे होता है जी? क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या तीनों? तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है। क्या ये तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है? अलग अलग होते हुए भी ये
विषम बाहु त्रिभुज नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है। नाम लिख देने से क्या होने वाला है, इसका त्रिभुज नहीं है ये त्रिभुज नहीं है। भाई। त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये दो छोटी भुजाओं का योग 2 और 4 ये तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज कब बनता है? नियम है, त्रिभुज तभी बनता है जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा बची है उससे अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं। ये 2 और 4 को जोड़ रहे हैं 6 हो रहा है और तीसरी भुजा भी 6 है, तो इन दोनों का योग इससे बड़ा होना चाहिए था, यानी ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? कैसे त्रिभुज नहीं बनेगा आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्केल पेंसिल ले लीजिए बराबर, आप 6 सेंटीमीटर का इंची से खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम रख दीजिए BC। एक रेखा खींचिए, डेटंगा उठाइए, प्रकाश जिसे कहते हैं, फिर 2 सेमी का चाप लगाइए, यहाँ रख करके 2 सेमी का चाप, और यहाँ रख करके 4 सेमी का जब चाप लगाएंगे ये चाप इधर चला जाएगा और ये चाप हमारा इधर चला जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के काटेंगे, काटेंगे ही नहीं। यदि ये ऐसे होता कि ये 6 सेमी है और यहाँ से एक चाप लगाते ऐसे और यहाँ से चाप लगाते ऐसे, तो दोनों यहाँ काट देता, तो इसको इससे मिलाते तो त्रिभुज बन जाता, लेकिन काटेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। बात है समझ में? यस, समझ में आ गया? त्रिभुज कब बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हमको पढ़ना है कि त्रिभुज कब बनता है। रेडी है? त्रिभुज कब बनता है? कब बनता है? त्रिभुज कब बनता है? जब त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी बड़ी भुजा है उससे क्या होना चाहिए, अधिक। त्रिभुज कब बनता है? जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुज होगी, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब त्रिभुज में जब दो छोटी भुजाओं का योग, जब दो छोटी भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा जिसे कि हम बड़ माने हैं, तभी तो दोनों छोटी है, उससे तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी कि AB ये 2 सेमी है, ये 3 सेमी है और ये 5 सेमी है। मार्केट में ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। बच्चे कह देते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या ये त्रिभुज बन रहा है? नहीं, क्योंकि दो छोटी भुजा कौन कौन है, 2 सेमी और 3 सेमी। तो 2 छोटी भुजा, एक भुजा है 2 सेमी, एक भुजा क्या है भाई, ये बड़ी है कि नहीं है? ये बड़ी है, तभी तो इसी से तुलना नहीं है कि भाई इससे छोटा है, इससे भी ये छोटा है। तो दो छोटी भुजाओं का योग 2 और 3 का योग तीसरी भुजा 5 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जबकि ये 3 और 2 का योग 5 के बराबर हो जा रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है। त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है। आओ तो समझ में, त्रिभुज नहीं। तो त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज कब बनता है? नहीं, दो छोटी भुजाओं का योग। छोट कैसे? 5 से हम जल्दी, हाँ 5 हमके बतौला था कि हमरा से तू छोट वाला, हमरा से तू छोट वाला 5 है ना, बताओता 5 का बतौला था। 2 के 3 के दोनों जना कहता कि हमसे छोट वाला जा, तो हम दोनों जना जोड़ के जुड़ दी बजा हमसे अधिक होइबा तबे त्रिभुज बनत, तो बनत।
तो क्या 2 सेमी 3 सेमी 5 सेंटीमीटर लेकर के क्या कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। त्रिभुज को बनाने के लिए शर्त क्या है? तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या ये त्रिभुज बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब पर ध्यान मत दीजिए। ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है और ये 2 छोटी भुजाएं हैं। इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, 7 हो जाएगा। और तीसरी भुजा 5, 7 5 से बड़ा हो जाएगा। तो ये त्रिभुज संभव है, बन जाएगा। लेकिन ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो त्रिभुज कब बनता है? त्रिभुज कब बनता है? जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ी होनी चाहिए। भुजाओं से कि भुजा से? भुजा से। त्रिभुज तब बनता है जब 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी जो बड़ी है उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो 2 सेमी 3 सेमी 5 सेंटीमीटर की 3 भुजाओं को लेकर के हम त्रिभुज नहीं बना सकते, जबकि 3 4 5 को लेकर के हम त्रिभुज बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 दोनों का योग 7 है और तीसरी भुजा 5 से बड़ा है योग दोनों का योग। बात है समझ में? त्रिभुज के बारे में बताए? बोलो भाई। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो उम्मीद है कि बच्चों को ये सब समझ में आया होगा, त्रिभुज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अरे भाई आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए और बच्चों से कहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कै बजे? 7 बजे, 7:15 बजे। कभी समय के अनुसार जैसा मौका मिलेगा तो 7 बजे, थोड़ा सा बिजी रहेंगे तो 7:15 बजे। क्या ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आता है? रवि बताओ, समझ में आता है? आता है? खूब कायदे से तो हम बताते हैं। लो भाई समझो कि देखो ऐसे जो नहीं टीचर कोई बताता, कोई टीचर नहीं बताता, उसी चीज को हम क्या करते हैं? बताते हैं। हम चूंकि गहराई में जाते हैं ना, हम चूंकि संघर्ष के बावजूद हम इस स्थान पे पहुंचे हैं। हम कक्षा 6 से ही पढ़ा रहे हैं। हम क्लास 6 में थे तभी से क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो कक्षा 6 से लेके अब तक जो 51-52 वर्ष उम्र हुआ है, लगातार आदमी पढ़ाया है। बताओ 46-47 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हम गहराई को जानते हैं। हम ये जान जाते हैं कि लड़के को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं कि फालतू उसमें कमेंट कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं नहीं। आपको कमेंट से क्या लेना देना है? आप जो है हम जो बता रहे हैं उसको हम खुदे कहते हैं कि नहीं बच्चों को समझा दिया जाए। जैसे कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, एक बार नहीं बताए, 2 बार नहीं कहे कि चलो भाई एक बार और क्या करो बता। कुछ आ रहा था समझ में? बिल्कुल आना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए। कल त्रिभुज समरूप कब होगा और त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा? भाई 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे और 2 त्रिभुज सर्वांगसम क्या होंगे? भाई सिमिलर और कंग्रुएंस। सिमिलर मीन्स होता है समरूप त्रिभुज और कंग्रुएंस मीन्स क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज कंग्रुएंस भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? बोलो भाई। तो कल अगले दिन का ये टॉपिक है कि त्रिभुज समरूप कब होगा और त्रिभुज सर्वांगसम क्या होगा। समरूप और सर्वांगसम दोनों में क्या है समझ में आ रहा है? दोनों में कुछ संबंध पाया जाता है, कुछ शर्तें होती हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? समरूप सर्वांगसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। धन्यवाद।